जितना इन लोगों का प्रपंच समझ में आ रहा है उससे तो क्लियर है कि ये लोग भले वैसे मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन हमें मूर्ख बनाने में सबने पीएचडी कर रखी है। तो थोड़ा बिना किसी पार्टी का चश्मा लगाए देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि कैसा नौटंकी चल रहा है। नेताओं का छोड़िए, हम और आप क्या कर रहे हैं। तो गोवा में जो रायता फैला है उसका क्या? पॉजिटिविटी रेट 11 से ऊपर पहुंच गया है। उसमें कौन से मोदी और कौन सा केजरीवाल जिम्मेदार है? देखो गुरु, कहीं ना कहीं रायता तो आपने और हमने भी फैलाया है। यूपी में सरकार के आदेश के बाद लाश के ऊपर से कफन नोच लिया गया था। तो थोड़ा सोचिए कि कब तक मूर्ख बनेंगे। अभी अभी इसी शनिवार को चुनाव आयोग ने यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको भी पता है कि सारे पॉलिटिशियंस अभी अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में दिलो जान से जुटे हुए हैं। कितना सही खेल रहे हैं, मस्त हजारों लाखों की भीड़ बुला रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने लेवल पर कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, लेकिन क्या है कि अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि भीड़ भाड़ में जाने से कोरोना बढ़ता है। ऐसा सिर्फ हम नहीं, हमारे नेता भी इस चीज़ को मानते हैं और जितना उनसे बन पाता है भरसक प्रयास करते हैं कि फॉलो भी करें। लेकिन अब आप ही बताइए कि कोई नेता किसी रैली में मंच से भाषण दे रहा है, वहाँ इतने सारे मीडिया हाउसेज मौजूद रहती है, तो मास्क कैसे लगाए? टीवी पर अगर ढंग से चेहरा ना दिखे, अखबार में फ्रंट पेज पर चेहरा ही ना दिखे, फिर क्या फ़ायदा है? देखिए, अब ईमानदारी से बताएं तो सारा तामझाम और जितना भी नाटक नौटंकी है सब कैमरा के लिए ही तो है। ऑफ कैमरा तो खैर हम सब जानते हैं। जरा सोच के देखिए, फिर फायदा क्या जिस चेहरे को लेकर आप वोट मांगने गए वो चेहरा ही ना दिखे, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हम और आप समझ जाएंगे, लेकिन है कुछ लोग जो इस पर भी हमारे नेताओं को घेरने लगते हैं। बताइए, देश भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी तो सोचिए कि कोई नेता बिना मास्क के अपनी जान जोखिम में डालकर रैलियां कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए ही तो कर रहा है। राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन नहीं, आपको तो ट्रोल करना है, तो फिर करिए। चुनाव आयोग ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी फिजिकल रैली नहीं कर सकते। अब जब सब वर्चुअल होगा तो अब मास्क मैंडेटरी है। ये बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं आपको। वो दिन गए, वो अलग दौर था जब रैली में बिना मास्क के नेता और जनता दोनों पहुंच जाया करते थे। अब प्रधानमंत्री जी भी मास्क लगाएंगे, तो हम और आप कौन से तोप है भाई? देखिए, कुछ लोगों का तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता। अभी केजरीवाल जी पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने ट्वीट किया, अब उस पर भी आकर ज्ञान देने लगे कि इनका क्या, इन्होंने तो आकर ट्वीट कर दिया कि मैं पॉजिटिव हूँ, जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं वो टेस्ट करवा लें। लेकिन भाई साहब, अभी अभी पंजाब में रैलियाँ करके आए हैं, वहाँ इतनी भीड़ थी, सोचो कितनों को पॉजिटिव कर दिया होगा। ये सब छोड़िए, इन सब में कोई लॉजिक नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि जहाँ देश थर्ड वेव की मार झेल रहा है, वहाँ दिल्ली में अभी फिफ्थ वेव है। किसने किया सारा मैनेजमेंट? आपने तो नहीं किया ना। इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर बीच बीच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ताकि हमारा भी मोरल बूस्ट होता रहे और मन लगा रहे कि हाँ, कोई तो है जो हमारी फिक्र कर रहा है। केजरीवाल जी खुद आकर बता रहे हैं कि बिना मास्क के घर से नहीं निकले, और निकले तो मास्क पहनकर ही निकले। अब आपके पास शायद रीजन ना हो, लेकिन इनके पास रीजन है। इनको इलेक्शन लड़ना है, तो भाई ये तो निकलेंगे ना। वैलिड रीजन भी है। एक मिनट, रीजन तो हम लोगों के पास भी है। हमें भी डिस्काउंट में शॉपिंग करनी थी, हमें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, क्रिसमस सेलिब्रेट करना था। लेकिन मजाक से हटके नेताओं का छोड़िए, हम और आप क्या कर रहे हैं? अभी गोवा में न्यू ईयर ऐसे ही मनाना जरूरी था क्या? मतलब अगर इतनी भीड़ जुटाकर शो शाक किए बिना मना लेते तो क्या हमारे कैलेंडर में 31 दिसंबर ही रह जाता? कैलेंडर में 2022 नहीं आता? आपके हिसाब से ये नेता आप लोगों की फिक्र नहीं कर रहे, जो कि सही भी है। कम से कम खुद तो सिचुएशन समझिए। एक बार सब नॉर्मल हो जाए, फिर फोड़ लेना पटाखा और कर लेना सेलिब्रेशन। देखिए, आप लोग तो आगे सेलिब्रेट करके, उसके बाद से गोवा में जो रायता फैला है उसका क्या? पॉजिटिविटी रेट 11 से ऊपर पहुंच गया है। उसमें कौन से मोदी और कौन सा केजरीवाल जिम्मेदार है? जरा बताइए मुझे। आपको सरोजनी में डिस्काउंट चाहिए, भीड़ में मर मर कर जाकर खरीदना है। क्यों? क्योंकि जारा और गुच्ची का फिर फर्जी शो ऑफ करना है आपको। गजब नौटंकी है। देखिए, अब जब वीडियो भी एंड होने को है तो चलो मानते हैं कि सारे नेता ऐसे ही हैं और हम इनके लिए चलता फिरता वोट बैंक बस। इसके अलावा इनके नज़र में कोई औकात नहीं है हमारी। ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे बेहतर रहेगा। किसी को शक हो तो इन नेताओं पर थोड़ा ढंग से स्टडी करिए और अपने ज्ञान चक्षु को थोड़ा खुला रखिए और निकलिए पार्टी फार्टी के चोला से। जितना इन लोगों का प्रपंच समझ में आ रहा है उससे तो क्लियर है कि ये लोग भले वैसे मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन हमें मूर्ख बनाने में सबने पीएचडी कर रखी है। लेकिन आप तो बड़े होशियार थे,
हर रोज ट्विटर पर मुद्दा लेकर ट्रेंड करवाने में खून पसीना एक कर देते हैं। तो थोड़ा शांति से सोचिए कभी कि क्या आपने कोविड स्प्रेड करने में हेल्प नहीं किया है। ऐसे डिस्काउंट के चक्कर में या नए साल के पार्टी सेलिब्रेशन या उन्हीं नेताओं के रैली में भीड़ बनकर जाना, देखो गुरु, कहीं ना कहीं रहता तो आपने और हमने भी फैलाया है। तो थोड़ा सोचिए कि कब तक मूर्ख बनेंगे। और इस बार सिर्फ मूर्ख नहीं, पिछला वे भूल गए शायद आप। जिन नेताओं के रैलियों में भीड़ बनकर जाते हो, गलती से कहीं कोविड ने आपको लपेट लिया तो याद ही होगा कि यही नेता लोग फिर लिपटा हुआ कफन भी नुचवा लेता है। याद नहीं है, यूपी में सरकार के आदेश के बाद लाश के ऊपर से कफन नोच लिया गया था। ये पिछले वेब की बात है। तो थोड़ा बिना किसी पार्टी का चश्मा लगाए देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि कैसा नौटंकी चल रहा है। बाकी अगर आपने चश्मा हटा लिया है तो नीचे ध्यान से देखो, एक लाल सब्सक्राइब बटन होगा, उसको टिप दो। समय समय पर ऐसे ही ज्ञान चक्षु खुलने लायक वीडियो यहाँ पर अपलोड होता रहता है। तो बेल आइकन भी दबा दो ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।